अपनी पिछली वीडियो में मैंने यह बताया था कि सनातन धर्म के ग्रंथों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में स्त्री शिक्षा का विधान है। साथ ही कामसूत्र के आधार पर मैंने यह बताया था कि स्त्रियां क्या क्या सीख सकती थीं, जैसे कि काव्य क्रिया इत्यादि। ऐसा सब जानने पर स्वाभाविक रूप से मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी व्यवस्था थी तो पुरातन समय के भारत से संबंधित कुछ स्त्रियां, कुछ विदुषियां, उनके उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिन्होंने ऐसी विद्या का प्रयोग किया, कुछ काव्य रचा, कुछ ग्रंथों की रचना की। नमस्कार, मैं हूं सत्यन शर्मा। आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं। ऐसी ही विदुषियों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने से पहले एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है राजशेखर। ये 9वीं से 10वीं सदी के बीच में हुए हैं। इनका एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा। वहां पर एक ये बात करते हैं, वो इस प्रकार है: पुरुषवत् योषितोपि कवि भवेयुः, संस्कारो ह्यात्मनि समवैति, न स्त्रैणम पौरुषम वा विभागम अपेक्षते। अर्थात पुरुषों की तरह स्त्रियां भी कवि हों। क्यों? काव्य का जो संस्कार है वह आत्मा में होता है, ना कि किसी स्त्रीत्व या पुरुषत्व रूप विभाग की अपेक्षा रखता है। साथ ही अपने समय का जो उनका वर्तमान काल था, तब का एक उदाहरण हमें देते हैं। श्रूयन्ते दृश्यन्ते च राजपुत्र्यो महामात्र दुहितरो गणिकाः कौतुकी भार्याश्च शास्त्र प्रहत बुद्धयः कवयश्च। वो कहते हैं ऐसी राजपुत्रियां, महामात्रों की पुत्रियां, गणिकाएं इत्यादि हम देखते हैं, हम सुनते हैं इनके बारे में, जो कवि हैं और जिनकी बुद्धियां शास्त्र के अध्ययन से विस्तृत हो गई हैं। ठीक है, किंतु इसमें भी उन्होंने किसी विशेष नाम का उल्लेख नहीं बताया है, नहीं किया है। अब नाम का उल्लेख ढूंढने के लिए हम 14वीं सदी के आसपास चलते हैं, श्री धनददेव के पास। इनका एक पद्य हमें प्राप्त होता है शार्ंगधर पद्धति के अंदर, जहां सामान्य कवि प्रशंसा का विषय चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास हैं जहां पर अलग अलग कवियों के जो पद्य हैं, श्लोक हैं, उनको विषयानुसार विभक्त करके एक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, एक संग्रह बनाया गया है। ऐसा ही संग्रह है शार्ंगधर पद्धति। वहां पर इनका श्री धनददेव का एक पद्य प्राप्त होता है जो इस प्रकार है: शीला विद्या मारुला मोरिकाद्याः काव्यं कर्तुं सन्तु विज्ञा स्त्रियोऽपि, विद्यां वेत्तुं वादिनो निर्विजेतुं, दातुं वक्तुं यः प्रवीणः स वन्द्यः। अर्थात स्त्रियां भी काव्य करने के लिए विशेष ज्ञान प्राप्त करें, विशेषज्ञ हों। उदाहरण के लिए कौन कौन? शीला, विद्या, मारुला, मोरिका आदि। साथ ही ये कहते हैं जो कोई भी विद्या प्राप्त करने में, वादियों पर, जो शास्त्रार्थ जब होता है तो वादी प्रतिवादी होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने में, विद्या देने में, कहने में प्रवीण हो, वह वंद्य है, वंदनीय है, उसका हमें नमस्कार करना चाहिए। अब यहां हमें कुछ नाम प्राप्त हो जाते हैं और यहीं से हम ये उदाहरण शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है विद्या का या विज्जिका या विद्या का। ये कई नामों से हैं। इनका विद्या भी कहा जाता है, विज्जिका भी कहा जाता है, विज्जका भी कहा जाता है। अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इनका जो सबसे पुराना उद्धरण हमें प्राप्त होता है वो तकरीबन 9वीं सदी का ग्रंथ है मुकुल भट्ट का, जिसका नाम है अभिधा वृत्ति मात्र का। अन्य जो शार्ंगधर पद्धति आदि ग्रंथ हैं वहां पर भी इनके पद्य हमें प्राप्त होते हैं। इनका पद्य इस प्रकार है: विरम विफला यासादस्मात् दुरध्यवसायतो, विपदि महताम धैर्य भ्रंशम यदीक्षितुमीहसे, अयि जड़ विधे कल्पापाय व्यपेत निज क्रमाः, कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते नवा जलराशयः। ओ जड़ भाग्य, महान लोगों के धैर्य को टूटता हुआ देखने के लिए इस अपने विफल और दुष्ट प्रयास को त्याग दो।
ये न तो क्षुद्र पर्वत हैं और न समुद्र जो कल्पांत के समय में अपनी निज शक्ति को छोड़ दें, अर्थात हमेशा दृढ़ रहते हैं, ऐसा यहां कहा गया है। यह हमें सुभाषितावली में प्राप्त होता है ये पद्य। इसके बाद शीला भट्टारिका, जो शीला वहां नाम आया है उनको शीला भट्टारिका भी कहा जाता है। इनका समय 9वीं से 12वीं सदी के बीच में है। राजानक रुय्यक का एक ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, 12वीं सदी के आसपास का ग्रंथ है। वहां पर और अन्य ग्रंथों में भी इनके उद्धरण, इनके पद्य मिलते हैं। इनका पद्य इस प्रकार है। विरह विषमः कामो वामः करोति तनुम तनुम दिवस गणना दक्षश्चायम व्यपेत घृणो यमः त्वमपि वशगो मानव्याधेर विचिन्तयनाथ हे किसलय मृदुर जीवेदेवं कथम प्रमदाजनः। विरह से प्रेम विषम हो गया है और शरीर को क्षीण कर रहा है। यम भी दिनों को गिनने में अक्षम मुझ पर निर्दय हो चुके हैं। तुम भी अभिमान रूपी रोग से ग्रस्त हो हे नाथ, सोचो कमल दंड के समान कोमल स्त्रियां ऐसी दशा में कैसे जीवित रहेंगी। यहां पर विरह का एक विरह की अवस्था दिखाई गई है। इसके बाद है मारुला और मोरिका। ये दोनों के जो हमें पद्य मिलते हैं वो 13वीं सदी के एक ग्रंथ सूक्ति मुक्तावली में मिलते हैं, जिसे लिखा है भगदत्त जल्हण ने, और अन्य शार्ंगधर पद्धति आदि में भी इनके हमें जो पद्य मिलते हैं। तो सबसे पहले मारुला का। गोपायंती विरह जनितम दुःखमग्रे गुरूणाम किम त्वं मुग्धे नयन विसृतम बाष्पूरम रुणत्सि नक्तम नक्तम नयन सलिलई रेश आर्द्रीकृतस्ते शय्योपान्तः कथयति दशाम आतपे शोष्यमाणः। ये सूक्ति मुक्तावली में से है। इसका अर्थ है, हे मुग्धे, विरह से उत्पन्न दुख को अपने बड़ों के आगे छुपाती हुई तुम क्यों अपने आंसुओं की बाढ़ को रोक रही हो। प्रत्येक रात को तुम्हारी शैया का कोना जो तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता है और सूरज के ताप से सुखाया जाता हुआ वह तुम्हारी अवस्था को बता रहा है। इसके बाद मोरिका 13वीं सदी। इनका सुभाषितावली में से एक हमें पद्य प्राप्त होता है। प्रियतमस्त्वमिमाम नघार्हसि प्रियतमा च भवन्तमिहार्हति नहि विभाति निशारहितश्शशि न च विभाति निशापि विनेन्दुना। हे निर्दोष प्रियतम, तुम स्त्री के योग्य हो और यह प्रियतमा तुम्हारे योग्य है। चंद्रमा रात के बिना नहीं चमकता और रात भी बिना चंद्रमा के नहीं चमकती। अब ये तो वो उदाहरण हैं जो कंठ से, जो स्पष्ट रूप से नाम श्री धनद देव ने लिए हैं, लेकिन इनका नाम लेने के आगे उन्होंने आद्य शब्द का प्रयोग किया है, यानी ये केवल इतनी ही स्त्रियां नहीं हैं, और भी हैं। अब वो कौन है? अब जो सूची बहुत लंबी है, इसलिए मैं केवल इनके नाम और इनका समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस सारी जानकारी का मुख्य स्रोत है जतेंद्र बिमल चौधरी की पुस्तक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन टू संस्कृत लिटरेचर। इसे आप भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इनके सभी पद्य और उनके अंग्रेजी में जो अनुवाद हैं तथा अन्य भी जो ऐतिहासिक जानकारी आपको मिल जाएगी। अब सूची में प्रारंभ करता हूँ। पहले हैं 4वीं सदी की चंडाल विद्या, फिर लगभग 8वीं सदी की फल्गुहस्तिनी, 9वीं सदी की विकट नितंबा, फिर 10वीं सदी की हैं चिन्नम्मा, सरस्वती, शीता, राजकन्या, 11वीं सदी की जघन चपला, भावदेवी का दूसरा नाम भावाक देवी भी प्राप्त होता है। 13वीं सदी से पहले की त्रिभुवन सरस्वती, 14वीं सदी की हैं नागम्मा, सरस्वती कुटुंब दुहिता, गंधदीपिका, मदालसा और लक्ष्मी। 15वीं सदी की हैं इंदुलेखा, सुभद्रा, लक्ष्मी देवी ठाकुरानी। 17वीं सदी की हैं गौरी, केरली, कुटला, मधुरवर्णी या मधुरवाणी और पद्मावती। अब ये हैं स्त्रियां जिनके हमें पद्य, कुछ श्लोक, कुछ काव्य के अंश हमें काव्य के संग्रह ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन स्त्रियों की, उन विदुषियों की जिनके हमें ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं।
सबसे पहले 7वीं से 9वीं सदी की विज्जिका, जिनका हमें एक नाटक ग्रंथ, एक संस्कृत नाटक ग्रंथ उपलब्ध होता है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। फिर है 14वीं सदी की गंगा देवी, इनका एक काव्य ग्रंथ हमें मिलता है, ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है मधुरा विजय। फिर 15वीं सदी की हैं विश्वास देवी, इनका एक धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ गंगा वाक्यावली हमारे पास उपलब्ध होता है। 16वीं सदी की बीनाबाई, इनका धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है द्वारका पत्तल। फिर 17वीं सदी रामभद्रांबा, इनका ग्रंथ है रघुनाथाभ्युदय। फिर तंत्र शास्त्र की एक विदुषी का नाम हमें प्राप्त होता है प्राणमंजरी, 18वीं सदी की। इन्होंने तंत्र राजतंत्र पर व्याख्या लिखी है। इसके बाद 18वीं सदी की दो विदुषियां सुंदरी और कमला, इन्होंने मिलकर के विद्धशाल भंजिका के ऊपर चमत्कार तरंगिणी नामक व्याख्या लिखी है। अब स्त्रियों का योगदान जो है संस्कृत साहित्य के प्रति, संस्कृत विद्या के प्रति, वो इतना ही नहीं है, अन्य अन्य प्रकार से भी उन्होंने योगदान दिया है। अब मैं उनके नाम लूंगा, उनके उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों की रचना और उनके संरक्षण में अपना योगदान निभाया है। सबसे पहले 9वीं से 10वीं सदी के बीच में अवंती सुंदरी, जिन राजशेखर का मैंने पहले नाम लिया था, ये उन्हीं की पत्नी हैं। और राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में 3 स्थानों पर अवंती सुंदरी के मत का उल्लेख किया है। मत कह करके इति अवंती सुंदरी, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया, जिससे पता लगता है ये भी विदुषी थीं, तभी इनके मत का वहां उल्लेख 3 बार हमें मिलता है। अगली हैं कृष्णांबा, 17वीं से 18वीं सदी के बीच में। ये हैं त्र्यंबक यज्वा की माता। ये त्र्यंबक यज्वा वही हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर धर्माकूतम नाम की एक टीका लिखी है। ये जो त्र्यंबक यज्वा हैं, इन्होंने एक ग्रंथ रचा स्त्री धर्म पद्धति, जिसके शुरू में और अंत में ये बताते हैं ग्रंथ का प्रयोजन क्या है कि स्त्रियों के धर्म जो धर्मशास्त्र में हैं, इतिहास पुराण में, उनको संकलित किया है। लेकिन क्यों किया? अपने माँ के आदेश से। इनकी माता कृष्णांबा ने इन्हें आदेश दिया था, जिसके चलते इन्होंने ग्रंथ की रचना की। इसके बाद एक बहुत ही अनोखा उदाहरण हमें मिलता है एक पांडुलिपि के द्वारा। पांडुलिपि अर्थात हस्तलिखित ग्रंथ। तो जैसे आपको पता होगा, पहले हमारे यहाँ ग्रंथ प्रिंट तो नहीं होते थे, हाथ से लिखे जाते थे। तो एक पोथी इस प्रकार की हमें मिलती है, ब्रह्मगीता उसका विषय है। ब्रह्मगीता के स्कंद पुराण की सूत संहिता के अंतर्गत ये एक खंड आता है। इस ग्रंथ के अंत में बहुत ही सुंदर पांडुलिपि है। इस ग्रंथ के अंत में जहाँ पर ग्रंथ का नाम इत्यादि सब लिखा है, वहाँ पर एक वाक्य लेखक के द्वारा या कहूँ लेखिका के द्वारा एक वहाँ पर प्राप्त होता है, जिसमें ये लिखा गया है, लिखितमिदं पुस्तकम श्री सुरत रामोत्पन्नया सोजी रामाभिधया। अब जो भी संस्कृत जानते हैं वो झट से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एक क्या कहा गया है। यह पुस्तक लिखी गई है सुरत राम की पुत्री सोजी रामा के द्वारा। सोजी रामा उसका नाम है और ये पुत्री हैं सुरत राम की। इनका समय है 18वीं सदी। और ये जो पांडुलिपि है, इसे लिखवाया था किसी दामोदर ने, तो उनके ऑर्डर पर इन्होंने लिखी ये पांडुलिपि, और बहुत ही सुंदर पांडुलिपि है। अब जैसे मैंने कहा है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो कवयित्रियों का उदाहरण मैंने दिया है और उनके नाम लिए हैं, उसका जो मुख्य स्रोत है वो जतेंद्र बिमल चौधरी की पुस्तक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन टू संस्कृत लिटरेचर है। ये सभी को पढ़नी चाहिए। इसमें प्राकृत जो कवयित्रियाँ हैं प्राकृत भाषा की, उनका भी इसमें हमें उल्लेख मिल जाता है। और 19वीं सदी से आगे भी जो संस्कृत विदुषियाँ हुई हैं, उनका भी इसमें विवरण हमें मिल जाता है। आधुनिक समय में तो स्त्रियां बहुत बड़ा योगदान दे ही रही हैं संस्कृत के जगत को। साथ ही मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो आधुनिक विदुषियाँ हैं और विद्वान हैं संस्कृत भाषा के, वे ऐसी जो पुरातन भारत के समय से संबंधित जो विदुषियाँ हैं, इनके ग्रंथों की खोज और इनके जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उस पर शोध कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।